यति नरसिंहानंद के बयान पर पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा की शान में यति नरसिंहानंद की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं है। इस बयान से न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के मुसलमान की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि इस्लाम के पैगंबर हजरत मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो यति नरसिम्हानंद ने गुस्ताखी की है, ये देश के मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। नफरती यति नरसिम्हानंद द्वारा इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कहे गए निंदनीय शब्द न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के मुसलमानों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है, जो असहनीय है। ऐसे बदजुबान व्यक्ति पर एनएसए के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि करोड़ों मुसलमानों के धार्मिक भावनाओं का ठेस पहुंचाना है। अगर प्रतिक्रिया में विश्व भर के मुसलमान भड़क गए तो देश की शांति व्यवस्था भंग हो सकती है और इसका जिम्मेदार सिर्फ यति नरसिम्हानंद ही होगा। और इस्लाम की स्पष्ट अवधारणा ये रही है कि सभी धर्मों के जो पवित्र हस्तियां हैं, मैं चाहे उन पर हम विश्वास रखते हों और चाहे ना रखते हों, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि हम उनका सम्मान करें, हम उनका अनादर करने से बचें और उनके करोड़ों अनुयायी जो उनके समर्थक के फॉलोअर्स हैं, उनके दिलों को ठेस ना पहुंचाएं। जिस तरीके से इस्लाम एक खुदा में विश्वास रखता है, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता है, और जिन देवी देवताओं को दूसरे समुदाय के लोग पूजते हैं, कुरान शरीफ में उन्हें भला बुरा कहना इसके लिए सख्त ममानियत है। मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से यति नरसिंहा ने हुजूर पाक में टिप्पणी की है, इससे तमाम देश के और भी जो दूसरे धर्म के लोगों ने किनारा किया, उसकी निंदा भी किया है कि इस देश में इस तरह बयानबाजी नहीं होना चाहिए। लेकिन लगातार यति नरसिम्हानंद हमेशा मुसलमानों पर, इस्लाम पर टिप्पणी हमेशा करते चले आए हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे सिफर रहा। उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो सकी, इसलिए उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। और अभी इस कांड से हम सारे देश के मुसलमानों से हम यही अपील करते हैं कि एक सिरफिरे व्यक्ति का ये व्यक्तिगत बयान तो हो सकता है, एक सिरफिरे व्यक्ति का ये बयान तो हो सकता है, लेकिन देश के और तमाम ऐसे जो लोग हैं, उनका बयान से कोई लेना देना नहीं है। और आज भी हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के तमाम आदर्शों की इज्जत करते हैं दूसरे धर्म के लोग, और बेशक हमें ये घटिया जो भाषा है, इसके इस्तेमाल से हमारे लोग काफ़ी आहत हुए हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि स्वामी यति नरसिम्हानंद के खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठा के एनएसए के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अभी कई दिन गुजर गए, प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति किसी धर्म के प्रति कोई टिप्पणी करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। साथ साथ ये भी कहा कि जो उपद्रवी हैं उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। मैं इस बात से मैं समर्थन करता हूं कि बात तो आपने सही की है माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि कई दिन गुजर गए और देश के तमाम मुसलमान में आक्रोश व्याप्त है, और अभी तक आपने महंत के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। बल्कि जो लोग देखें कि जब सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है
तो बहुत से लोग उनके समर्थन में उतरे कि नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो उन्होंने बयानबाजी की उसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट किए करने के लिए जब उतरे तो उस पर पुलिस पे झड़पें हुई, उन पे कार्रवाई सख्त हो रही है। कार्रवाई उस पे होना चाहिए, महंत पे होना चाहिए, जो सिरफिरा महंत है इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई उन लोगों पे हो रही जो उसके बयानबाजी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई न होना इस बात की दलील है कि सरकार ऐसे बयानबाजी, ऐसे गरम और नफरती भाषण करने वालों से रग़बत रखती है। कहीं ना कहीं सरकार का इशारा है। क्या वजह है? मैं यही तो आपसे इस बयानबाजी में ही तो मैं कह रहा हूँ कि ये स्वामी यति हैं, ये नफरती भाषण लगातार करते चले आ रहे हैं। कोई ये पहले नहीं, इससे पहले भी नूपुर ने भी की थी, तो बहुत सारे लोगों ने की थी। लेकिन जितने लोगों ने मुसलमानों और उनके धर्म गुरुओं और उनके पैगंबर जितने बार टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ख़ास तौर से हुई हैं, बीजेपी ने उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। इसीलिए ऐसे लोगों के हौसले बुलंद हैं कि हम कुछ भी, किसी भी धर्म के, जाति, समुदाय के लोगों को कुछ भी कहेंगे, ये सरकार हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने वाली है। सरकार से क्या आप उम्मीद रख रहे हैं इस बार? सरकार से उम्मीद यही रखते हैं कि सरकार ऐसे जो देश के अंदर नफ़रत और जहर का बीज बोते हैं, इनके खिलाफ ईमानदारी से, राजनीति से प्रेरित होकर नहीं, एक आम जनता की तरह और एक देशवासी की तरह ईमानदारी से, वो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय का हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसा ना होना, हम इस बात को समझेंगे कि सरकार की ये मिली भगत से इस तरीके से टिप्पणियां की जा रही हैं। मोहम्मद साहब के बयान के बाद जहां MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुलकर बयान दिया, बसपा सुप्रीमो मायावती ने बयान दिया, वहीं अखिलेश यादव इस मामले पर आगे नहीं आ रहे, सिर्फ मुसलमानों की वोट लेना चाह रहे हैं। देखिए, अभी माननीय अखिलेश यादव जी बाहर गए हुए थे और वो विदेश से लौटे हैं, और निश्चित तौर से मुझे पूरा भरोसा है कि जो यति नरसिम्हा नंद की टिप्पणी है उस पर कुछ न कुछ कार्रवाई की मांग ज़रूर करेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो अपने आप को सेकुलर दल कहे जाने वाले राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको जब मुसलमानों की वोट लेने की बारी आती है तो उनके बड़े हमदर्द बन करके उनका वोट तो हासिल कर लेते हैं, और जब मुसलमानों के दुनिया के सबसे बड़े पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ टिप्पणी पर खामोश रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वोट की राजनीति से वो लोग प्रेरित हैं। और मुसलमान इस बात को अच्छी तरह समझ रहा है, देख रहा है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय अखिलेश यादव जी को और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी को भी इस जो टिप्पणी की गई है पैगंबर पर, इस टिप्पणी के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।